Hi friends, welcome back. This is very serious. ओए होए क्या भाई? जेठालाल क्विट्स TMKOC हो, फिर जेठालाल रहेगा कैसे? नहीं होगा तो फिर क्या, कोई दिखेगा ही नहीं सीरियल। और उसके बाद है अरनीश ग्रोवर रिप्लाई टू सलमान खान, ध्रुव राठी। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैट एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले सौरभ जोशी के बारे में। तो क्या सौरभ जोशी एंड उनके फैमिली को लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर की तरफ से मिला? जहां गाइस कल अचानक से कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे कि एक आदमी जो कि क्लेम कर रहे थे कि ही इज फ्रॉम द लॉरेंस बिश्नोई गैंग, वो सौरभ जोशी बोल रहा होगा, कहीं और का होगा, दिए थे एंड एक्सटॉर्शन मांग रहे थे ऑफ 2 करोड़ रुपीस का। यस, अपेरेंटली सौरभ जोशी को ये आदमी की तरफ से एक लेटर मिला था एंड जैसे ही उन्होंने ये लेटर रीड किया वो स्ट्रेट अवे पुलिस को कांटेक्ट किए, उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया। पुलिस फटाक से अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया एंड विद इन 1 डे वो पर्सन को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। इंटरोगेशन के समय जब वो पर्सन से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तब वो जवाब दिए कि वो मोहाली के एक हाई एंड होटल में काम करते थे एज अ सिक्योरिटी गार्ड, बट उस जॉब से उनको हटा दिया गया था। ही वाज फायर्ड। सिंस देन ही वाज अनएम्प्लॉयड एंड इसीलिए उन्होंने सौरभ जोशी को ये लेटर भेजने का सोचा टू अर्न क्विक मनी। तो या जैसे ही इंसिडेंट का न्यूज़ बाहर आया, सौरभ जोशी एंड उनके फैमिली अपना रिएक्शन दिए। उनके चैनल में एक वीडियो आया, आप खुद एक छोटा सा क्लिप देख लो। सबके मेरे पास कॉल्स आए, सब चिंता कर रहे हैं, सब कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेज कर, तो मुझे लगा कि मुझे क्लियर करना चाहिए। अब सब कुछ शॉर्ट हो चुका है, मतलब एक ही दिन के अंदर पुलिस ने पकड़ लिया है इन्वेस्टिगेट करके, और हम सेफ हैं, सब सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी लोग हमारे नाम से इसके ऊपर फेक न्यूज़ भी डाल रहे हैं, बड़ा चला के बता रहे हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, सब सेफ हैं और पुलिस ने अपना काम कर दिया है, बहुत जल्दी काम कर दिया है। किसी को दुख देना वो देना अच्छी बात थोड़ा है। अब अपना नाम करो, अपने माँ बाप का नाम करो, हैं जैसे हमारे बच्चे ने करा ऐसे ही नाम करो। कुछ भी गलत काम करो गाइस, दिन तो बच नहीं सकते, कुछ भी गलत काम करो बच नहीं सकते। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अश्लील ग्रोवर एंड सलमान खान के बारे में। तो अश्लील ग्रोवर सलमान खान वाले कंट्रोवर्सी के ऊपर अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, इस वीकेंड के बारे में सलमान खान अश्लील ग्रोवर को फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन किए थे अबाउट हिज ओल्ड क्लिप। मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया हुआ है, बट अब अश्लील ग्रोवर भी अपना साइड ऑफ द स्टोरी सामने रखे। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा, आई होप आपको ये बिग बॉस वीकेंड कवर एपिसोड में मजा आया होगा। आई हैड गुड फन एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये पर्टिकुलर एपिसोड में काफी बढ़िया व्यूअरशिप एंड टीआरपी आया होगा। बाय द वे, नीचे जो मैं स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ ऑल ऑफ देम आर ट्रू। फर्स्टली, सलमान खान इज अ ग्रेट होस्ट एंड एन एक्टर। सेकेंडली, सलमान खान को पता है कि बिग बॉस में एग्जैक्टली क्या काम करता है और क्या नहीं। थर्डली, मैं सलमान खान को प्रेज किया हुआ इन द पास्ट फॉर हिज सेंस ऑफ सेल्फ एंड बिजनेस। मैं कभी भी उनके खिलाफ कुछ स्टफ नहीं बोला हूँ। फोर्थली, मेरा जो डील नंबर्स होता है दे आर ऑलवेज करेक्ट, बैंक एंड ऑडिटर वेरीफाइड होते हैं वो। फिफ्थली, मैं सलमान खान को एक्सक्लूसिवली मीटिंग में मिला था मई 2019 को फॉर 3 आवर्स अलोंग विद द डायरेक्टर ऑफ द एड। इट्स ओके अगर उनको याद नहीं है तो, क्योंकि उस टाइम मैं एक पब्लिक फिगर नहीं था एंड वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। एंड लास्टली, द इनवाइट फॉर कमिंग एज गेस्ट ऑन बिग बॉस वाज नॉट अननेम्ड, जस्ट लाइक द चेक फॉर द सेम। और एंड में वो सलमान खान को अप्रिशिएट करते हुए भी बोले। एंड फाइनली मेरा उनके साथ एक फोटो भी आ गया है, थैंक्स सलमान खान, कीप रॉकिंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी के बारे में। ध्रुव राठी के डेफेमेशन केस से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट आया है। कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एक पॉलिटिशियन ध्रुव राठी के खिलाफ एक डेफेमेशन केस फाइल कर दिए थे। फर्दर डिटेल्स अगर आपको जानना है तो आपको मेरा ये वाला वीडियो देखना होगा। बट या उससे रिलेटेड ध्रुव राठी एक अपडेट शेयर की है कि अपेरेंटली वो जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने कुछ टाइम मांगा है कोर्ट से ताकि वो करेक्ट कर पाए अनदर डिफेक्टिव एफिडेविट जो वो ध्रुव राठी लॉसूट में फाइल किए। तो इसको शेयर करते हुए ध्रुव राठी अपने स्टोरी में लिखे, तुमसे ना हो पाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नीरज गोयत के बारे में। तो नीरज गोयत KSI एंड जेक पॉल को एक बॉक्सिंग फाइट के लिए ओपन चैलेंज दिए। यस गाइस, रिसेंटली माइक टाइसन वर्सेस जेक पॉल इवेंट में नीरज गोयत भी फाइट किए थे इन दी अंडरकार्ड एंड उसमें उन्होंने अपने ओपोनेंट को हरा दिया था। बट कल नीरज गोयत ट्विटर में एक क्लिप शेयर किए जहां पर वो बोले थे बॉक्सिंग फाइट से पहले कि विंडरसन को हराने के बाद मैं जेक पॉल एंड KSI से लड़ना चाहूंगा। तो इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा 1 डन 2 टू गो, KSI जेक पॉल यू बोथ आर नेक्स्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टेक बर्नर के बारे में। तो टेक बर्नर के लेयर्स एंड आर्क स्मार्ट वॉच लॉन्च से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा न्यूज आया है। यस गाइस, रिसेंटली उनका नया स्मार्ट वॉच लॉन्च हुआ, आप लोग
को पता ही होगा। बट अब कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इट हैज बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड विद इन 24 आवर्स ऑफ इट्स लॉन्च वो 4 करोड़ रुपीस इन सेल्स जनरेट किए। नॉट ओनली द सेल्स, वो लोग अट्रैक्ट किए ओवर 1 मिलियन यूनिक वेबसाइट विजिट्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दीपक कलाल वर्सेस रियल हिट के बारे में। तो दीपक कलाल रियल हिट के पॉडकास्ट इनवाइट को रिजेक्ट करते हुए उनको रोस्ट किए। यस गाइस, रियल हिट को आप लोग जानते होंगे, काफी बड़ा पॉडकास्ट चैनल है ये। वेल आज दीपक कलाल इंस्टाग्राम में एक वीडियो अपलोड करके क्लेम किए कि रियल हिट की तरफ से उनको इनवाइट आया एंड उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फर्दर उन्होंने उनको रोस्ट भी किया। आप खुद सुन लीजिए वो क्या बोले। भाई मुझसे हाथ जुड़वा लो भाई, मुझे आपकी पॉडकास्ट नहीं करनी है। मुझे ना भाई रोज 10 कॉल आ रहे दिल्ली से, दीपक सर आप हमारे साथ पॉडकास्ट करो। औकात है, औकात है, औकात। तुमको इंग्लिश आती है साले? तुमको आती है? साथ पॉडकास्ट करूंगा ना तो मेरी इंग्लिश खराब हो जाएगी। इतना तुम्हारा गंदा ग्रामर है और उसके बाद में हिंदी। तुम लोग मेरा पॉडकास्ट शक्ल देखी है? मैं करूंगा सिमी गरेवाल के साथ करूंगा, कॉफी वितरण करूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित उसके एक्शन से कहीं मोदी नहीं जेठालाल के एक्टर दिलीप जोशी के बीच में लफड़ा के ह्यूज रिपोर्ट्स के बारे में। इस गाइस कल अचानक से उन दोनों से रिलेटेड कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे जहां पर क्लेम किया गया था कि अगस्त 2024 में इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा फाइट हुआ था। यहाँ पर क्लेम किया जा रहा था कि दिलीप जोशी को कुछ छुट्टी वगैरह चाहिए था एंड उनको नहीं दिया जा रहा था फ्रॉम द प्रोड्यूसर। तो एलिजेडली सेट्स में दिलीप जोशी जब असित मोदी को अप्रोच किए थे तब अपेरेंटली उनको इग्नोर कर दिया गया था एंड इसी की वजह से दे गॉट इनटू अ ह्यूज हीटेड आर्गुमेंट, जिसके बाद दिलीप जोशी असित मोदी को कॉलर से भी पकड़ लिए थे गुस्से में। नाउ एज आई सेड ये खाली रूमर्स एंड रिपोर्ट्स था। तो दिलीप जोशी इसको क्लैरिफाई करते हुए अपने तरफ से एक स्टेटमेंट दिए, ये सब कुछ जो रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा है दोज आर फॉल्स। आई जस्ट वांट टू क्लियर द एयर कि ये सारे रूमर्स फेक है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज अ शो जो कि मेरे लिए बहुत कुछ मीन करता है। तो ऐसे बेसलेस रूमर्स नॉट ओनली हर्ट्स मी बट आल्सो द फैंस। अर्लियर मेरे से रिलेटेड एक और रूमर फैल रहा था कि मैं शो को क्विट करने वाला हूं एंड वो भी बिल्कुल फॉल्स था। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स डिसअपॉइंटिंग टू सी कि बार-बार ऐसे रूमर्स क्यों फैलते हैं शो से रिलेटेड। आई कांट हेल्प बट वंडर इफ सम पीपल आर जस्ट जेलस ऑफ द शोज कंटिन्यूड सक्सेस। सबसे अजीब खबर तो वही थी, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे लोग जो हैं अल्लू छल्लू भी, जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं होगा, तो पकड़े भी जाते हैं। वो एक दिन में पकड़े भी जाते हैं। ऐसे लोग उसका नाम यूज करके इस तरह से अगर कोई कर भी रहा है तो इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि पकड़ा ना जाए। पकड़ा जाए तो ऐसे कैसे नोट भेजा और पकड़ा अपने भी। पैर पे गुलाड़ी मारनी थी, अब जेल में बैठा है। बैठा है लॉरेंस के नाम पे बैठा, और लॉरेंस को बदनाम करी जा रहे हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, आधी चीजें जो मीडिया में सुनने को मिलती होंगी ना कि इसको आ गई उसको आ गई। यही सोच रहे थे कि एक यूट्यूबर जो है एक्चुअली पैसा देने जाएगा, वो सीधा पुलिस को नहीं पहले बुलाएगा। वही तो आई डोंट नो। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि लॉरेंस के नाम पे जो भी आप न्यूज सुनते हो उसमें से आधी न्यूज तो वो होगी जो फेक, वो खुद ही बंदा फैला रहा है अपने आप को पॉपुलर करने में के लिए, और उसमें से जो बाकी बची हुई होंगी वो कोई दूसरे लोग लॉरेंस के नाम पे फायदा उठा रहे होंगे कि हमें थोड़े पैसे मिल जाएं, हम उसका नाम लेंगे, लोग डरेंगे और हमें पैसे दे देंगे। तो ये सब चल रहा है। पर दिस इज नाइस, अमेजिंग ये था कि पुलिस ने एक दिन में ही पकड़ लिया उस बंदे को, और वो उसकी नौकरी गई हुई थी तो उसलिए उसको पैसा चाहिए था। पैसा भी, अगर भैया तुझे पैसा चाहिए तो कुछ लाख मांग ले, वो सीधे 2 करोड़ पे बैठा हुआ है। उस दिमाग तो देखो उस बंदे का, मैं तो ये सोच के हैरान हो रही हूँ। और जेठालाल का जाना बनता नहीं था। हाँ, जेठालाल ने खुद ही बोला भैया मैं तो नहीं जा रहा। पूरा चलता है उसके बेसिस पे, पूरा शो चलता है उसके ऊपर। नहीं, हो भी सकता है कि कोई तू मैं हुई हो और उसका, but he is not going to quit, otherwise the show will, क्योंकि unless वो रिप्लेस करें उस कैरेक्टर को with, फिर वो चलता नहीं है। जब वो लोग रिप्लेस कर देते हैं ना उसके बाद वो सीरियल भी फ्लॉप हो जाता है। और इफ दोनों प्रोड्यूसर को इतना फायदा हो रहा है और एक्टर को फायदा हो रहा है, दोनों के घर चल रहे हैं, वो क्यों क्विट करेंगे? क्योंकि उसके बाद दोनों का पैसा बंद, क्योंकि दोनों दूसरे एक्टर को और कहाँ कहीं पे एक्टिंग में या जहाँ पॉपुलैरिटी मिलेगी या सीरियल ऐसे चलेगा, और जो प्रोड्यूसर है उसके वो नया कोई सीरियल ढूंढेगा नहीं। उस दोनों को फायदा हो रहा है, और अगर लड़ाई हुई है तो सॉर्ट आउट कर ली होगी उन्होंने, जहाँ तक मुझे लगता है। पर सबसे इंटरेस्टिंग तो था लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।